जय हिंद फ्रेंड्स। अभी नोटिफिकेशन आया है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, जो सिर्फ 33 सीट है। तो कॉल आने लगा कि मात्र 33 सीट है, भरें या नहीं भरें। तो मेरा मानना है कि जो भी दरोगा के अभ्यर्थी है, जो भी शौक रखता है कि हमको दरोगा बनना है, हर हाल में बनना है, तो उसके लिए एकदम समझिए कि फर्ज है, एकदम फॉर्म को हर हाल में भरना है। और जब हम सिलेक्ट नहीं थे, तो जहाँ कम सीट आता था तो यही लगता था कि कम सीट है, पता नहीं हम लोग का होगा कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम 212 वैकेंसी जिससे पहले आया था इन्फोर्समेंट में, ऐसी हंसी मजाक में दे दिए थे। हालांकि तैयारी सही था दरोगा का, लेकिन कम सीट वाला में उसमें भी रिजल्ट हुआ था, मेरा बहुत सारा साथी का रिजल्ट हुआ था। तो हम 33 सीट वाला के लिए एकदम कहेंगे कि जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, हर हाल में उसको भरिए। 33 सीट मात्र है, हम जान रहे हैं, लेकिन कम सीट वाला में हम देखे हैं कि बीपीएसएससी जो बोर्ड है दरोगा का, वो सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं करता है। जैसे पहले पूछते आया है, चाहे सीट कम है, लगता है इसे सोचने में कि सीट कम है, छांटने के लिए क्वेश्चन में बदलाव कर सकता है, सिलेबस चेंज कर सकता है। लेकिन एकदम ठीक उल्टा होता है। जितना सीट कम रहता है, सिलेबस चेंज ना करने का उतना ही परसेंटेज रहता है। मतलब सिलेबस कोई चेंज नहीं आता है। सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिस पैटर्न में हमेशा पूछते आए सवाल, उसी पैटर्न पर सवाल रहता है। तो हम कह रहे हैं कि 30 जून तक इसका फॉर्म भराएगा। और सबसे बड़ा अपडेट इसमें देखें नोटिफिकेशन में हम, कि जो लड़कियों का हाइट है वो 155 सेंटीमीटर आता था, लेकिन नोटिफिकेशन में सीधा साफ लिखा हुआ है 150 सेंटीमीटर सभी महिलाओं के लिए। 150 सेंटीमीटर हाइट कर दिया, यानी कि घटा दिया शायद 5 सेंटीमीटर। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि महिलाओं का जो हाइट है कम से कम 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है बीपीएससी बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग 33 सीट देखकर ना डरें। आपको ये देखना है कि आपका तैयारी हो चुका है या आप तैयारी कर रहे हैं सीरियस वे में, तो आपको हर हाल में फॉर्म भरना है। हम बता देते हैं सिलेबस क्या रहता है। कोई भी दरोगा पुराना पैटर्न का देख ले 1717 से, अगर तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब लगातार एकदम बांट बांट के सवाल पूछता है कि 10-10 गो सब से पूछ दे, फिर साइंस पूछ दे। इस तरह से सवाल पूछता है, सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न रहेगा। और लगता है कि कम सीट है तो लेवल हाई कर देगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन्फोर्समेंट हो जाए या एक्साइज सब इंस्पेक्टर हो जाए, ये दोनों हमेशा कम सीट आता है। और दोनों में हमेशा हम देखे हैं कि क्वेश्चन का लेवल डाउन हो जाता है, माने अप नहीं होता है, डाउन हो जाता है। और लड़कन मार देता है, 80 प्लस कर देता है सब कोई। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो सेम वही पैटर्न रहता है इसमें। इन्फोर्समेंट का जो भी इन्फोर्समेंट हो जाए, चाहे एक्साइज हो जाए, दरोगा का एग्जाम फॉर्म भराने के बाद जहाँ एग्जाम लिया तो लगातार पीटी, मेंस, फिजिकल सब तुरंत कर देता है, ये आप क्लियर रखिएगा। तो एक बार आप पीटी में अगर आपका रिजल्ट हो जाता है, तो मेंस इतना आसान है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि मेंस में भी सेम टू सेम करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं रहता है मेंस में भी। तो सीधा सीधी आप लोग जो हमेशा जनरल की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब रहेगा। मैथ और रीजनिंग मीडियम रहता है, मतलब कि ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा भारी। जिसका कैलकुलेशन अच्छा रहता है ना, वो मैथ का प्रैक्टिस करके आसानी से जा सकता है। तो मेंस देने के बाद जो फिजिकल की बारी आती है, तो आम जो दरोगा का एग्जाम है, जो दरोगा का सिलेक्शन का प्रक्रिया है ना, उससे थोड़ा सा हट के है ये इन्फोर्समेंट का। इन्फोर्समेंट में फिजिकल का हम थोड़ा सा इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मजा आएगा जानकर कि पटना में जो चिड़ियाघर है ना, उसमें एक तालाब है, देखे होंगे जो भी गए होंगे वहां। तो उसका राउंड लगाना होता है, 4 घंटा में 25 किलोमीटर होता है। तो उसका हम लोग से 23 राउंड लगवाया था, शायद 1080 मीटर था एक राउंड का। और मेरा हुआ था 3 घंटा 18 मिनट में। इन्फोर्समेंट का 212 सीट जो आया था उसका हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग भी जाइए वहां पर, पीटी दीजिए बढ़िया से। आपको ये बिल्कुल भी डरना नहीं है कि कम सीट है तो नहीं होगा, एकदम ताल ठोक के जाइए आप। मतलब हमको खुद लगता था कि जब तैयारी शुरू करते थे कि जो पुराना पुराना अभ्यर्थी है उसका ना होगा, हमारा क्या होगा, हम लोग तो नए हैं। लेकिन यार, ग्राउंड में भी वैसे ही हुआ। जब फिजिकल की तैयारी करने जाते थे, सार्जेंट का कोशिश करते तो लगता था कि सब यार इतना हट्टा कट्टा है, सब इतना मजबूत है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। लेकिन सबका अपना अपना कमजोरी होता है, अपना अपना मजबूत पक्ष होता है। तो हम फिजिकल का पहले इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं। तो चिड़ियाघर में जाइएगा, वहां पर 23 राउंड लगाना होता है पैदल। जगह जगह पर पानी रखा रहेगा, अपना पॉकेट में आप पाउडर रख सकते हैं, वो पीने वाला इलेक्ट्रोल पाउडर हम खुद रखे हुए थे। लोग चलते चलते आराम भी करता था।
मतलब 4 घंटा में 25 किलोमीटर आसानी से हो जाता है, और लड़कियों के लिए 14 किलोमीटर है। तो मज़ा आने वाला है। 33 सीट आराम से एकदम भर दीजिए। किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो हम बताते आए हैं दरोगा का एग्जाम के लिए सेम वही रहेगा। पीटी में तो करंट अफेयर रहेगा। हम नोटिफिकेशन बढ़िया से ध्यान से देख रहे थे, तो इसमें मेंशन किया हुआ था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं दिया था, सीधे मेंशन किया हुआ है कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से सवाल रहेगा। हिस्ट्री में यह भी मेंशन नहीं था कि वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है उसमें। जीके रहेगा और साइंस रहेगा, यही रहेगा, और लेवल कुछ हाई नहीं रहेगा। तो 33 सीट का जो आया है, हर कोई जो भी दरोगा का अभ्यर्थी है एकदम भर दें। और लोग बोल रहे थे कि वो 1800 सीट, जो 1800 या 2000 का सीट जो आने वाला था, उसके बारे में बताइए। तो उसका किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका फॉर्म कब भराएगा। लेकिन हम बता दें कि हर हाल में वो फॉर्म आने वाला है, क्योंकि उसका सब कुछ क्लियर कर दिया है। हो सकता है कि अभी 1275 लोग का जो ट्रेनिंग कर रहा है बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में, हो सकता है उसको निकालने के बाद इसका प्रक्रिया पूरा करे, लेकिन निकालेगा जरूर। हमको तो लग रहा है कि मैंने ये चुनाव से पहले इसका ही नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक्साइज का आया था कम सीट। एक्साइज एनफोर्समेंट का हमेशा कम सीट आता है। एक्साइज का पीटी ले लिया। मेंस इसका अगस्त में होने वाला है। अब इधर इन्फोर्समेंट का आ गया, तो अब मतलब कि दरोगा का सिर्फ वही बाकी है जो सीधा सीधी दरोगा रहता है। 1800 सीट रहेगा। तो आप लोग जो हल्के में तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे बढ़िया से मन से लगन से लग जाइए। और कुछ अलग करने का जरूरत नहीं है। आप लोग अगर सोचते हैं कि कम सीट है या फिर से बहाली आ रहा है, कुछ नया पूछेगा, तो जान लें कि हम लोग भी ऐसा लग रहा था, लगातार जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो वही पैटर्न रहेगा। तो डरने का बिल्कुल भी नहीं है। 33 सीट है तो है, आने वाला 1800 सीट है तो है। आप ये सोचिए कि आप अपना बेस्ट दें। मान लेते हैं कि आपके कॉपी का में लिखा हुआ नोट्स, अगर वो सवाल आप गलत करके आते हैं तो सोचिए कैसा लगेगा। और एकदम लिख के रख लीजिए। जो आप स्पीडी, लूसेंट और घटना चक्र पढ़ के जाते हैं ना, उससे हाई लेवल नहीं रहता है। और उसी लेवल का क्वेश्चन रहता है, एक लाइन का क्वेश्चन रहता है। और जो भी लड़का जो पुराना अभ्यर्थी है, जो छट जाता है, उससे पूछिएगा तो यही कहेगा कि यार मेरा ये 2 सवाल जो हल्का सवाल है, जो आप ऑन द टंग बोल सकते हैं उसका जवाब, ये दो गलत नहीं होता तो मेरा रिजल्ट हो जाता। तो जिसका रिजल्ट नहीं होता है, जो बाउंड्री पर जाके छटता है ना, उसका कॉपी और पढ़ा हुआ नोट्स में से ही क्वेश्चन रहता है। तो आप हल्के में ना लें। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा सीरियस वे में आप एकदम तैयारी सही से कीजिए। इन्फोर्समेंट कुछ नहीं है। जैसे दरोगा का होता है सेम टू सेम। आप बहुत सा को लगेगा कि 33 सीट है, जो महारथी लोग हैं, जो 100 में 90 करके आता है, उसी का रिजल्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फोर्समेंट हम 212 सीट वाला का बता रहे हैं। जब मेरा फिजिकल था, शायद 14 मई था 2022 का, तो वहाँ चिड़ियाघर में जब चलना शुरू किए ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा था कि मतलब 10 किलोमीटर भी ना चले होंगे, आराम से बैठ गया वो, मतलब उसको चला ही नहीं जा रहा था। तो हो सकता है उसका 90 प्लस हो। ऐसा लोग रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी होता है, या तो एग्जामिनेशन हॉल में। मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा नंबर लाता था एग्जामिनेशन हॉल में, उसका पसीना छूट जाता था, हाथ कांपने लगता था। मतलब समाज में जो ग्रुप में जो स्टडी करता था, उसमें टॉप पर आता था, एग्जामिनेशन हॉल में उसका हाथ कांपने लगता था। तो आप अपना तैयारी का तुलना दूसरा से नहीं कीजिए। आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, चाहे सीट कितना भी कम रहे। और निगेटिव मत रखिएगा कि सीट कम है तो बिक जाएगा, चाहे सेटिंग होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एकदम मन से लगन से पढ़िए और फोकस रखिए कि हमको दरोगा बनना है। बहुत सा साथी ऐसा होता है कि सिर्फ दरोगा ही बनना है, एकदम सीधे बोलता है कि आप कुछ नहीं बनना है भैया। तो हम बता रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से लग जाइए। फॉर्म, हम तो कहते हैं स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं भरिएगा, जब भी फॉर्म भरिएगा तो बीच में, जैसे 30 जून तक समय है, तो आप 15, 10 के बाद 15 के बीच में भर दीजिए फॉर्म। कि अगर कोई कुछ गलती भी रहता है नोटिफिकेशन में, तब तक वो सुधार कर लिया जाता है। और इस पर हम वीडियो बनाएंगे। आपको कोई भी समस्या होगा, कोई भी सवाल होगा, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।